हेलो वेलकम दोस्तों, केसरी चैप्टर 2 का भी हाल ही में टीजर आया था और इसका ट्रेलर भी आ चुका है दोस्तों। इसके बारे में हम चर्चा करने वाले बताता हूँ, जल्दी है तेरे को। नहीं। तो नमस्कार, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग टनल। जैसा कि दोस्तों टीजर में पहले ही बताया जा चुका है कि इस मूवी में लीड रोल प्ले कर रहे हैं अपने अक्षय पाजी एक वकील के तौर पर शंकर नायर, और उनके साथ में डिफेंस में खड़े होंगे अपने आर माधवन भाई साहब, जो कि जनरल और डायर के काम को सही ठहराएंगे, मतलब उसको बचा रहे होंगे। देखिए 13 अप्रैल 1919 को भारत के इतिहास का पहले ही बहुत ज्यादा डार्केस्ट दिन कहा जाता है, और यह मूवी भारतीय इतिहास के इसी डार्केस्ट चैप्टर से इंस्पायर्ड है, जिसका नाम है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जनरल डायर ने वहां पर कोई भी चेतावनी दिए बिना लगभग 10 मिनट तक गोलियां चलवाई, और जनरल डायर का अपने डिफेंस में ये कहना था कि वह भीड़ नहीं थी, वे सब आतंकवादी थे और उनके हाथों में हथियार थे। और जैसा कि ट्रेलर में बताया जा रहा है, उस भीड़ में 8, 9, 11 महीने के बच्चे थे और उनके हाथ में क्या हथियार होंगे। जबकि सच यह है कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण सभा हो रही थी, जिसका उद्देश्य था रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध करना, वो भी शांतिपूर्ण ढंग से। सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। इस हत्याकांड के बाद जनरल डायर ने कोर्ट रूम में यह बोला था कि उसने यह सुनिश्चित करने के लिए गोलियां चलाने का आदेश दिया था कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ कोई भी बगावत ना हो। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर कमीशन बना था। इस कमीशन के सामने डायर ने स्वीकार किया था कि उसने लोगों को गोली मारने का निर्णय तो पहले ही बना लिया था जब वो चला था। यहाँ तक कि वह उन लोगों को मारने के लिए तोप भी लाया था, जो कि जलियांवाला बाग तक नहीं पहुँच पाई थी, क्योंकि वहाँ की गलियां पतली थी। इस नरसंहार में कम से कम 1200 लोगों की मौत हुई और सैकड़ों लोग घायल हो गए। जलियांबाग से बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता था, वह भी बहुत संकरा था। इधर से ही जनरल डायर आया था। बताया जाता है कि हत्याकांड में 1650 फायर हुए थे। बहुत सारे लोग गोली लगने से मारे गए, जबकि बहुत सारे लोग बचने के लिए कुएं में कूद पड़े। पूरा कुआं लोगों से भर चुका था, पट गया था। कुएं से 200 शव निकाले गए थे। और साथ के साथ इस ट्रेलर में हमें दर्शन होते हैं एक और नेपो किड के, जिसका नाम है अनन्या पांडे। वह थोड़ा बहुत जो भी इस मूवी में करने की कोशिश कर रही है, वह उन पर फिट भी नहीं बैठ रहा है। तो मेरी तो ऊपर वाले से सिर्फ यही विनती है कि वे इस मूवी का बेड़ा गर्क ना करवा दें। सॉरी बोल। आर माधवन जी का भी बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन इस मूवी में हुआ है, जो कि बताया जाता है कि थोड़ा सा सनकी है, पर वह बोलता नहीं है, दहाड़ता है। तो यह वाला फेस ऑफ वकील साहब शंकर नायर और आर माधवन के बीच देखने वाला होगा दोस्तों। एक फैक्ट और बताया जाता है इस ट्रेलर में कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले जब वहाँ के लोग शांति सभा कर रहे थे, तो उनके ऊपर से एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर भी गुजरता है। इसका जवाब हमारे वकील साहब शंकर नायर भी पूछते हैं, जिसका जवाब शायद ब्रिटिश सरकार पर आज तक नहीं है। अब इस हत्याकांड का कोई आई विटनेस, कोई गवाह, इसका कोई प्रूफ आर माधवन जी शंकर नायर से पूछते हैं, और इस घटना का आई विटनेस या गवाह वे कैसे निकालते हैं, यह भी इस मूवी में देखने वाली बात होगी। उस टाइम पर पुलिस डिपार्टमेंट में भी यह बोर्ड वहाँ पर लगाया जाता था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, मतलब भारतीय लोगों की तुलना कुत्तों से की जाती थी। और उसके बाद भी अंग्रेज बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की। ट्रेलर में भी जनरल डायर वकील साहब शंकर नायर से बोलता है सूसू करते हुए, बेवकूफ चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम लोग रहोगे ब्रिटिश एम्पायर के गुलाम ही। तो अपने अक्षय पाजी हैं, वह बड़े फनी तरीके से एक अलग ही बॉडी लैंग्वेज में बोलते हैं कहीं देखकर कि एम्पायर इज श्रिंकिंग। तो दोस्तों काफी ज्यादा हाइप बना रही है ये मूवी, क्योंकि टीजर ट्रेलर से यह मूवी इतना तो बता रही है कि कुछ सच कुछ फैक्ट यह जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जरूर बताएगी। तो दोस्तों 18 अप्रैल को यह मूवी रिलीज हो रही है। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं इस मूवी को देखने के लिए। बाकी आपकी इस मूवी को लेकर क्या एक्सपेक्टेशन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो आपको कुछ वैल्यू एडिंग लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके इस चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब भी करते जाइएगा।